बेनिफिट्स ऑफ सीज फायर। जब अमेरिका ने इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध के बीच जब सीज फायर किया तो जितने भी एक तरीके से कह सकते हैं कि लोग थे वो ये शंका में इनके अंदर आ गया कि आखिर ये कैसे हो गया। अमेरिका ने तो अभी हमला करा था ईरान पे, लेकिन एक बाइक इतना जल्दी कैसे ये सब चीज़ें पलट गई। लेकिन आप सोचिए कि सीज फायर की बेनिफिट इतनी ज़्यादा है कि जब नरेंद्र मोदी ने जब पाकिस्तान के अंदर जाकर के जो उसका काम था उसको करने के बाद से फिर उसको सीज फायर के रूप में दिए थे, तो जितने भी भारत की एक तरीके से कह सकते हैं विपक्षी पार्टियां थी वो ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी डर गए। लेकिन ये डरे नहीं, बेनिफिट्स ऑफ हैं सीज फायर के, क्योंकि अगर जो युद्ध होगा तो सैनिक जरूर दोनों तरफ से मारे जाएंगे और उसके बाद से दोनों देश की कुछ ना कुछ तो क्षति होने ही वाली है। तो काम इतना ही करो कि चोट भी लग जाए और उसके बाद से उसको महसूस ना हो। सेम टू सेम वही प्रोसेस अमेरिका ने भी किया ईरान के साथ और वही प्रोसेस भारत ने भी पाकिस्तान के साथ किया। जिस प्रकार से लश्कर के अलग अलग तबाह जितने भी कैंप्स थे उन पे जहाँ पे ट्रेनिंग होती थी उन सभी चीज़ों को समाप्त करा। तो ये होता है भाई सीज फायर ऑफ बेनिफिट्स। और आप सभी को बता दूं इन सभी चीज़ों को युद्ध से किसी भी देश को कुछ नहीं मिलता। इस तरह से देखेंगे तो इजराइल में भी लोग मारे गए और ईरान में भी लोग मारे गए। तो दोनों ही देश में एक तरीके से कह सकते हैं कि युद्ध से नुकसान तो हुआ ही है और खास करके इकोनॉमिक पे तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा ही। लेकिन इन सब चीज़ को आगे देखते हुए सभी देश यही चाहेंगे कि सीज फायर हो जाए, क्योंकि परमाणु संपन्न जब दो देश होते हैं तो उनके बीच युद्ध होता है तो दुनिया भर के लोगों के अंदर ये शंका होता है कि कब ये परमाणु युद्ध में बदल जाए। तो इस चीज़ पर आप सभी का क्या कहना है जरूर से कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।